हेलो एवरीवन। मेरा नाम अरुण झा है और लोग मुझे झा सर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग किस तरीके से अपने कंटेंट प्लान को तैयार करेंगे और आप लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं 6 टाइम्स गेट क्वालिफाइड हूं और मैंने एमटेक किया हुआ है बीआईटी झांसी से और मैं अपने इंजीनियरिंग में ब्रांच टॉपर भी रह चुका हूं। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो अनअकैडमी पर 2022 में मैंने आपके लिए क्लासेस भी जारी करी थी और मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ाया हुआ भी है। 9 साल का मेरा एक टीचिंग एक्सपीरियंस है जो मेरा पर्सनल इंस्टीट्यूट है जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास देता हूँ गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की और एसएससी जेई से रिगार्डिंग। इसके साथ ही साथ हमारा यूट्यूब पर चैनल भी है इंजीनियर्स पॉइंट झांसी के नाम से, जिसमें 12,500 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। और मैंने 2 बुक भी निकाली हुई है। इन 2 बुकों का विमोचन हो चुका है इंजीनियर्स पॉइंट झांसी कोचिंग के नाम से ही, और जिसमें गेट ईएससी और पीएसयू लेवल के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। उसमें कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेहतर ढंग से बच्चों को समझाया हुआ है। किस तरीके से आप डील करेंगे, मैंने इसमें क्यूआर कोड्स वगैरह भी लिंक कर रखा है, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी मुझसे कनेक्ट होके कर सकते हैं। और अनअकैडमी पे मैं आपको क्या देने वाला हूँ इसके बारे में आप बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे। तो साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके लिए, तो कंटेंट प्लान आप देखिएगा। कंटेंट प्लान हमारा क्या है? सबसे पहले बेटर कंसेप्ट प्लानिंग इन योर सब्जेक्ट। तो आपको वो सारे कंसेप्ट मिलेंगे जो नीडफुल हैं एक एक टॉपिक के रिगार्डिंग। मेंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच प्रॉब्लम। जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बेसिक स्ट्रक्चर को जानेंगे कि उसका मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा। गुड वे टू जनरलाइज प्रॉब्लम सॉल्यूशन। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे कि एक क्वेश्चंस के इफेक्टिव सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं और शॉर्टकट ट्रिक्स या मेथड्स जितने भी होंगे उन सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ इफेक्टिवनेस, कितनी एक्यूरेसी आ सकती है इसकी भी बात की जाएगी कि जल्दी से जल्दी भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये भी कंपटीशन का हमारा एक टास्क होता है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रक्चर इन योर सब्जेक्ट। तो हमें कॉन्सेप्ट भी डेवलप करना है और हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट भी आपको डेवलप करना सिखाएंगे। हम लोग किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को और उससे नए कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट सॉल्विंग क्वेश्चंस, कि हम लोग एक क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं अलग अलग मेथड के द्वारा। जिस सिंपल वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और मिनिमम टाइम में, उसका हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहां पर, तो हम लोग अब बात करेंगे आपके टॉपिक कवरेज की, कि नेटवर्क एनालिसिस जैसे हमारा एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पर अपन को फोकस करना है जो कि हम लोग एक फिक्स टाइम में कर पाए। तो ये क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम लोग कितने टाइम में एक एक चीज को समझ पाते हैं, कर पाते हैं। तो देखिए, जैसा आपने देखा, सोर्स एंड इट्स टाइप। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसी भी नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट का सोर्स एंड टाइप के बारे में। तो और सोर्स एंड टाइप्स की जब भी मैं बात करता हूं, तो यहां पर एक्टिव एलिमेंट्स की हम लोग बात करते हैं, एक्टिव सोर्सेस की बात करते हैं, है ना। जैसे आप देख पा रहे होंगे, सोर्सेस एंड इट्स टाइप, एलिमेंट इट्स टाइप, सोर्स एलिमेंट कनेक्शंस का कंसेप्ट, है ना। इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे बेटा चर्चा करेंगे। ठीक है। आइडियल एंड प्रैक्टिकल कंडीशन ऑफ द सोर्सेस के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे एक्टिव सोर्सेस के बारे में, पैसिव सोर्सेस के बारे में, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्सेस ये क्या होते हैं, है ना। यूनिलेटरल कंडीशंस क्या होती हैं, बाइलेटरल कंडीशन, और भी बहुत कुछ हमें यहाँ पे जानने को मिलेगा। लीनियर एलिमेंट्स कौन से हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट्स कौन से हैं, लंप्ड सर्किट कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट कौन से हैं, और भी बहुत सारे कनेक्शंस किस तरीके से किए जाते हैं, वो सारी चीजें हमें बेसिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ आगे बात करें तो स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होगा, या डेल्टा टू स्टार कनेक्शन में कन्वर्जन हम कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो सबके लिए मैंने एक एक लेक्चर में आपका लूंगा जो कि 2-2 घंटे में कवर होगा, और डेली हम लोग 2-2 घंटे की क्लास रखेंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट 100 आवर में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे, और एक मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस कंसेप्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। परमिटिविटी क्या है, परमेबिलिटी क्या है, दोनों के बीच रिलेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का भी मेन कंसेप्ट इसके अंदर हम सीखने को मिलते हैं। हालांकि हमें एएमएफटी में भी ये देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, जो भी नेटवर्क स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे जानते होंगे। ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, ये 3 ब्रांचेस के लिए मेरा लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप अगर गेट ईएससी का पेपर दे रहे हैं, साथ ही साथ असिस्टेंट इंजीनियर और आपका जूनियर इंजीनियर की परीक्षा दे रहे हैं, या एसएससी जेई भी आप आगे नेक्स्ट ईयर देंगे, तो आपके लिए कंटेंट बहुत ही यूजफुल साबित होगा दोस्तों। आप पूरे मार्क्स इस टॉपिक से कवर कर पाएंगे।
क्योंकि हर पेपर का अपना एक क्राइटेरिया है, कितने नंबर के क्वेश्चन उसमें आना है, ये भी कुछ चीजें फिक्स है, बट कुछ चीजें फिक्स नहीं है, कहाँ कहाँ से आना है ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि किसी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किसी से कम। तो हमें एक टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, ताकि वह कहीं से भी क्वेश्चंस आए आप इजी तरीके से क्वेश्चंस को डील कर लो। ओके, आई होप आपको ये चीज तो बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी। और केसीएल, केवीएल, मैश लॉ, नोडल एनालिसिस, वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर रूल, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सुपर मैश क्या होगा, सुपर नोड कंडीशन क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, तो जैसा अभी मैंने बताया, वोल्टेज डिवाइडर हम लोग पढ़ेंगे, करंट डिवाइडर रूल पढ़ेंगे, लंप्ड सर्किट पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड पोलर फॉर्म। दोस्तों पोलर फॉर्म क्या होगा, जिसमें रिजल्टेंट और फेस के बारे में बताया जाता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है, जिसमें रियल टर्म्स के बारे में और इमेजिनरी टर्म्स के बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ एसी फंडामेंटल की बात करेंगे, एसी सप्लाई कैसे काम करती है, डीसी सप्लाई कैसे काम करेगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन एसी में बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसका फेस का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हाउ टू ड्राइव आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू एंड अदर वैल्यूज लाइक फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, है ना, रिपल फैक्टर, क्रैश फैक्टर, टीयूएफ, ये कैसे किसी सिग्नल का निकाला जाता है, ये भी हम चर्चा करेंगे। एसी सर्किट में हम लोग रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के एनालिसिस को पढ़ते हैं। प्योर रजिस्टर क्या होगा, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर में एसी सप्लाई देने पर क्या होगा। साथ ही साथ आरएल सर्किट है, आरसी सर्किट है या आरएलसी सर्किट है, सीरीज पैरेलल, उसकी भी बात की जाती है। रेजोनेंस क्या होगा, रेजोनेंस की कंडीशन देखेंगे। सीरीज रेजोनेंस क्या है, पैरेलल रेजोनेंस क्या है। आरएलसी सीरीज को लगाएंगे तो एक बैंड पास फिल्टर की तरह भी बिहेव करेगा, पैरेलल में लगाएंगे तो लो पास फिल्टर की तरह काम कर, सॉरी, बैंड एलिमिनेशन फिल्टर की तरह काम करेगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस डायग्राम क्या होगा, सर्किट कैपेसिटिव कब होगा, रेजिस्टिव क्या होगा, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ पर्टिकुलर एक आप ऐसे कह सकते हैं हेडिंग टाइप यहाँ पे आपके लिए मैंने शो किया है, ताकि आप टॉपिक को समझ पाए कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे अपन को बहुत अच्छे से डील करना है। नेक्स्ट अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पे मैग्नेटिक सर्किट के बारे में हम लोग समझेंगे, पूरी डॉट कन्वर्जन टेक्निक के बारे में। एनालॉग फिल्टर क्या होगा, जैसे अभी मैं बात की मैंने, बैंड पास बैंड एलिमिनेशन बता रहा था, उसी तरीके से लो पास फिल्टर क्या होगा, हाई पास फिल्टर क्या होगा, बैंड पास फिल्टर क्या होगा, बैंड एलिमिनेशन क्या होगा या ऑल पास फिल्टर क्या होगा, इसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ऑल इलेक्ट्रिकल थ्योरम, जब आपका एक बेसिक क्लियर हो जाएगा कि हमें किसी बेसिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए नेटवर्क अप्लाई कैसे करना है, सर्किट को कैसे सॉल्व करना है, केसीएल केवीएल कैसे लगाना है, मैश एनालिसिस कैसे अप्लाई करना है, नोडल कैसे अप्लाई करना है, सुपर मैश, सुपर नोड कैसे अप्लाई करना है, या साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर कैसे लगाना है, वो सारी ही चीजें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी। और फिर हम लोग थ्योरम को अप्लाई करेंगे, थ्योरम सीखेंगे। जैसे सबसे पहली सुपरपोजिशन थ्योरम, फिर थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और हम लोग पैरेलल जनरेटर थ्योरम भी इसको बोलेंगे, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम, टाइलिंग्स थ्योरम, ओके, एंड देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ओके, ये सारी थ्योरम है, अप्रोक्स 8 थ्योरम हमें पढ़ना है। और एक पैरेलल जनरेटर थ्योरम जिसे बताया, उसे हम मिलमैन थ्योरम भी कहते हैं, है ना, तो इस बात को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट एनालिसिस एक बड़ा सब्जेक्ट है जो कि लगभग 6 से 7 घंटे में कवर होगा। मिनिमम टाइम मैं आपको दे रहा हूँ ये 6 से 8 घंटे, और 6 से 8 घंटे में लगभग हम यानी कि 3 से 4 क्लास में इसको लगभग समझ पाएंगे। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस में भी हम लोग बहुत सारी चीजों को जानेंगे। आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, विद सोर्स, विदाउट सोर्स कैसे काम करते हैं, ट्रांजिएंट टाइम कैसे निकाला जाता है, एक ओवरऑल इनफाइनाइट टाइम, स्टेडी टाइम में या फिर इनिशियल टाइम में हम लोग वोल्टेज या करंट को किसी एनर्जी स्टोर एलिमेंट के अक्रॉस कैसे डिटरमाइन करते हैं। ये सारे फैक्टर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। आई होप आपको ये चीजें बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। मैंने आगे लिखा हुआ है ग्राफ थ्योरी के बारे में हम लोग समझेंगे। ग्राफ थ्योरी हमारे पास क्या है, ग्राफ थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग कट सेट समझते हैं, टाई सेट समझते हैं, बेसिक ब्रांचेस क्या होती हैं आप समझेंगे इसमें, बेसिक नोड क्या होते, है ना, और हम लोग इसमें जानते हैं केसीएल इक्वेशंस के बारे में, केवीएल इक्वेशंस के बारे में, ट्विंग्स क्या होते, कॉर्ड्स क्या होते, और भी बहुत कुछ। जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो मैं चीज़ों को बहुत ही इफेक्टिव ढंग से इसको डिस्कस करता हूँ, और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो आपको बताऊंगा, डिस्कस करेंगे हम लोग। कुछ अदर कंसेप्ट भी हैं
जो मैंने अपने बनाए हुए हैं, पर्सनल कंसेप्ट बनाए हैं किसी भी क्वेश्चंस को डील करने के लिए नेटवर्क एनालिसिस में। साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट है जैसे मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग, डिजिटल, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है जिसमें मैंने कई सारे कंसेप्ट डेवलप किए हैं। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट एक ही अप्लाई होगा बट हम क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर, ठीक है। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो 4 से 5 सब्जेक्ट में दिए गए हैं, है ना, जो नेटवर्क में भी आप पढ़ते हैं, एमएफटी में पढ़ते हैं, मशीन में भी पढ़ते हैं, बट किस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करेंगे वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आगे मैंने नोट भी आपके लिए लिखा है, आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड मोर कंसेप्ट इन अदर स्मार्ट सब्जेक्ट, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे आगे बात करूंगा, तो मैं कुछ टॉपिक आपको डिस्कस करने का प्रयास यहाँ पे करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्सेज इन नेटवर्क। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्सेज की बात करूं, जैसे मैंने पहला टॉपिक भी यहाँ पे दिया है और जब मैं पढ़ाऊंगा इसको आपको अनअकैडमी क्लास पर तो बहुत अच्छी तरीके से एलेबोरेट इसको करूंगा। अभी मैंने नॉर्मल आपको समझाने के लिए इस तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो आप देख सकते हो एक्टिव सोर्स और एक पैसिव सोर्स, एक एक्टिव सोर्स होता है और एक पैसिव सोर्स होता है। तो एक्टिव सोर्स क्या होते हैं, जिन्हें किसी एक्स्ट्रा दूसरी चीजों की आवश्यकता नहीं होती, जो खुद अपने आप में कैसे इंडिपेंडेंट है, जिसे किसी अदर की आवश्यकता ही नहीं। अगर सोर्सेस की बात करूं, जैसे आपके घर में सॉकेट है, सप्लाई, आप वहां पर प्लग लगाएंगे, ऑन होगी लाइट, ओके। आप कूलर चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, लाइट चला रहे हैं, या इसके अलावा आप कोई भी गैजेट लगाकर सप्लाई के द्वारा चला रहे हैं, तो वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। आपने 2 पिन या 3 पिन सॉकेट में इस प्लग को लगाया और यहां पर ऑटोमेटिकली अपने अपने को सप्लाई मिल गई। तो अगर इस प्रकार की घटना होती है तो ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज है। ये सभी यूनिलेटरल होते हैं। यूनिलेटरल मतलब जो एक ही दिशा में कार्य करे, यूनि मतलब एक, लेटरल मतलब डायरेक्शन, जिसमें करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, इसको हम एक्टिव सोर्स कहेंगे। जैसे हमारे पास नॉर्मल वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होते हैं, नॉर्मल वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होते हैं, उनको हम एक्टिव सोर्स कहेंगे। पैसिव सोर्स की अगर मैं बात करूं, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 4 सोर्सेस के बारे में वर्णन किया है, समझाया है। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो जो दूसरे के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, चाहे वो किसी वोल्टेज के द्वारा हो रहा है या करंट के द्वारा हो रहा है, लेकिन है वोल्टेज सोर्स, तो वो आपके डिपेंडेंट सोर्स है, क्योंकि दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं। जबकि पहले हमने जो एक्टिव सोर्स में देखा, वो किसी पर भी निर्भर नहीं कर रहे थे, वो इंडिविजुअल या तो वोल्टेज सोर्स था या इंडिविजुअल या तो वो करंट सोर्स था, ओके। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जितने भी पैसिव सोर्स होंगे बाइलेटरल होंगे, क्योंकि जब कोई चीज दूसरे पर डिपेंडेंट होती है तो उसमें आने वाला करंट या उसकी जो भी डायरेक्शन होगी वो हमेशा चेंज होती रहती है। लेकिन जो किसी पे निर्भर नहीं करते, उनकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा एक समान कार्य करते हैं, ओके। तो ये बाइलेटरल है। तो बेसिकली हमें पता है कि अगर ऐसे मान लीजिए आप कोई कोचिंग जाते हो और आपका एक फ्रेंड है, अगर आप उस पर डिपेंडेंट होते हो तो आप, अगर वो नहीं जा रहा तो आप भी नहीं जाएंगे, यानी कि आप पैसिव हो गए। और अगर आप किसी फ्रेंड पे डिपेंडेंट नहीं हो, डिपेंडेंट हो ही नहीं, उस वो आए चाहे नहीं आए, लेकिन आप जा रहे हो कोई इंस्टीट्यूट या कहीं पर भी आप जा रहे हो, तो आप एक्टिव हो, यानी कि आप इंडिपेंडेंट हो, यानी कि आप यूनिलेटरल। बट आप अगर अपने फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट हो, वो जाएगा तो आप जाएंगे, नहीं जाएगा तो नहीं जाएंगे, यानी कि आप बाइलेटरल हो, आप जा भी सकते नहीं भी जा सकते। तो इसी प्रकार से सोर्सेस के साथ होता है। अगर मैं सेम कंसेप्ट की बात करूं इसी प्रकार से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसी प्रकार से एलिमेंट्स होते हैं। तो एक एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एक पैसिव एलिमेंट होते हैं। एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें किसी बाह्य एनर्जी की, एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। इसमें किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जैसे ट्रांजिस्टर हो गए, इनकी अपनी एक पावर सप्लाई की एक रेंज होती है, 10 वोल्ट से -10 वोल्ट, 12 से -12 वोल्ट, उसी के बीच आउटपुट मिलेगा आपको, इसके बाहर नहीं मिलेगा। ऐसी ट्रांजिस्टर 2 डायोड से मिलके बना हुआ है ना। और ट्रांजिस्टर डायोड में हमने देखा है डिप्लीशन लेयर होती है, और डिप्लीशन लेयर में इमोबाइल आयन होते हैं। ये इमोबाइल आयन पहले से उपस्थित होते हैं, बस इन्हें ये अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फोटो डायोड ऑप्टिकल एनर्जी देंगे, इमोबाइल आयन मोबाइल्स में तब्दील हो जाएंगे, है ना। ये बेसिक डायोड का स्ट्रक्चर होता है, उसी से हमारा क्या बना है, ट्रांजिस्टर। और कई सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करते हैं तो IC 741 जो होती है वो आपके 24 ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो ये एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं पैसिव एलिमेंट। तो ऐसे एलिमेंट जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। अगर हम सप्लाई वोल्टेज इन्हें देंगे
पॉजिटिव नेगेटिव देंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव देंगे तो इस पे उल्टी पोलैरिटी आ जाएगी, अपोजिट पोलैरिटी आ जाएगी रेजिस्टर। इंडक्टर में अगर पॉजिटिव पोलैरिटी देंगे तो ये चार्ज होगा, नेगेटिव पोलैरिटी देंगे तो ये डिस्चार्ज करेगा, क्योंकि ये बाइलेटरल है। और इसी प्रकार से कैपेसिटर में भी आपने देखा होगा, दो पैरेलल प्लेटें होती हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस होंगे। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर दोनों प्लेटों पे हैं और दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम इनके टर्मिनल से सप्लाई दें, टर्मिनल से अगर सप्लाई दे दोस्तों, तो सप्लाई देने पर ऑटोमेटिकली इनके बीच में क्या होगा, चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। एक तरफ पॉजिटिव आ जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट हो जाएंगे और बीच में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम प्रोड्यूस हो जाता है। चूंकि ये दूसरों पर निर्भर करते हैं इसीलिए पैसिव एलिमेंट है। अगर हम इसमें किसी भी प्रकार का सोर्स ना दें, ना ही वोल्टेज सोर्स ना ही करंट सोर्स पैसिव एलिमेंट में, तो इनका कोई भी हमारे लाइफ में यूज नहीं। आप देखते हो आपके घर में इमर्सन रॉड, इंडक्टिव कॉइल होती है, आपके घरों में हीटर है ना, सर्दियों में हम लोग जो यूज करते हैं उसमें ये सब चीजें होती हैं, है ना। इंडक्शन प्रॉपरली बरकरार है हम लोग, एक वो अलग इफेक्ट है, हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे वो किस में आएगा, वो कौन सा इफेक्ट है, और भी बहुत सारी चीजें। ये सिर्फ मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाने के लिए प्रिपेयर कराया। आई होप आपको बेहतर ढंग से चीजें समझ में आई होंगी, तो आप लोग बहुत ढंग से समझे होंगे। तो अनअकैडमी पर हम लोग ये सारी चीजें समझेंगे, और हमारे यूट्यूब पर इंजीनियर्स पॉइंट झांसी करके चैनल है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और अनअकैडमी पे भी बहुत सारे मैं वीडियो आपको पिछले सत्र में दे चुका हूं 2022 में। तो अरुण झा करके आप मुझे सर्च करके वहां पर चेक कर सकते हैं, ठीक है, फॉलो कर सकते हैं, और कनेक्ट होकर बहुत अच्छे से तैयारी करिए आप अनअकैडमी ऐप पर। तो सभी लोग डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्नर ऐप और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू अनअकैडमी।